वबरकातुहू। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपनी दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। सामईन इकराम, आजाद भारत की तारीख में दो दिन निहायत अहमियत के हामिल है। एक 15 अगस्त जिससे मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ, दूसरा 26 जनवरी जिससे मुल्क जमहूरी हुआ। भारत की आजादी की तारीख दुनिया के तमाम इनकलाबात से इस हैसियत से जुदा गाना है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में मज़ाहिब और मजहबी कायदीन का अनमोल किरदार है। बाबा इमाम महात्मा गांधी जी, मुफस्सिर कुरान मौलाना अबुल कलाम आजाद, सिख रहनुमा तारा सिंह, ये सारे लोग वो थे जो मजहब के आगोश में पड़े और सारी जिंदगी मजहब के जेर साया जिंदगी गुजार दी। इसी पसे मंजर में इस वक्त हमारा मौजूद हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में मुसलमान उलमा का किरदार है। हजरत गिरामी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में कदम रखा और बतदरीज अपनी फौज और पुलिस की रखनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि हिंदुस्तानियों से अंग्रेजों का पहला मार्का 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सियासी तौर के साथ हुआ। ये गोया अंग्रेजों की तरफ से ये ऐलान था कि वह इस मुल्क में निकस किनारे पर कनात करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सियासी तकदीर भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अंग्रेजों से दूसरा मार्का 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में मीर कासिम के साथ हुआ और इसमें भी मीर कासिम को शिकस्त हुई। उधर जुनूब में फरमारवाए महसूस ने 3 जंगें हो चुकी थी, जिनमें 2 बार अंग्रेज शिकस्त खा चुके थे। 1799 ईस्वी में आखिरी मार्काए महसूस हुआ और यह मार्का भी हिंदुस्तानियों के खिलाफ रहा। जब अंग्रेज ने शहीद टीपू सुल्तान को खून में लथपथ देखा तो बड़े गुरूर के साथ ये कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। इस ऐलान ने उलमा इकराम को चौंका दिया और मुख्तलिफ तहरीकें अमल में आई। 1803 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम करने के लिए ऐलान किया कि कल खुदा की मुल्क बादशाह सलामत का हुकुम कंपनी बहादुर का, तो बादशाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा जारी करते हुए फरमाया कि आज से हमारा मुल्क गुलाम हो गया है। गुलामी को मिटाना और हुसूल आजादी के लिए जद्दोजहद करना हमारा फरीज़ा है। हज़रात गिरामी, रफ्ता रफ्ता ये जद्दोजहद बढ़ती गई, तहरीक का काम तेजी पर हो गया, मुजाहिदीन का कारवां बढ़ता गया, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू हो गई। कम लोगों को मालूम होगा कि इसके असल मुहर्रिक मौलाना हिफ्जुर रहमान सिंह बहालवी थे। ये भी एक हकीकत है कि मुकम्मल आजादी का नाम पहली दफा मौलाना अली ज़ोहरी की जवान बनाया। मौलाना ने वर्ल्ड मीडिया कॉन्फ्रेंस लंदन में पूरी कुव्वत और मुजाहिदाना जोश के साथ फरमाया, मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से उस वक्त लौटूंगा जब मेरे हाथ में हिंदुस्तान की आजादी का परवाना होगा। तो मुझे आजादी का परवाना नहीं दे सकते तो मेरे लिए इस सरजमीन पर एक कदम की जगह तो देनी ही पड़ेगी। सामईन इकराम, मुख्तसर ये है कि एक दिन वह भी आया कि 15 अगस्त 1943 ईस्वी को हमारे मुल्क के अंग्रेजों ने कमी से नजात हासिल कर ली। ये है जरा सा खाका जिससे आजादी के जद्दोजहद के लिए उलमा इकराम की कुर्बानियों का अंदाजा हो सकता है। मैं आखिर में अपने अहबाब मुफ़क्का से दरख्वास्त करती हूँ कि दूसरों तक भी मेरी ये आवाज़ पहुँचाई जाए कि तारीख जंग आज़ादी का मुताला का एहतमाम किया जाए, अपनी नस्लों और सभी बिरादराने वतन को अल्लाह के कारनामों से रोशनास कराया जाए। अल्लाह इन असलाफ की कब्रों को नूर से मुनव्वर करे और हमको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रहमत अता फरमाए। आमीन। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।